नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आज की शाम जो है बांग्लादेश की मारने की है। बेसिकली बांग्लादेश मीडिया से कुछ रिपोर्टिंग है, 3 वीडियोस आएंगे। सबसे पहले मोदी जी ने जो मल्टी टायर्ड डिफेंस सिस्टम, इंडियाज ओन आयरन डोम सुदर्शन की बात की है, सुदर्शन चक्र की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, उसके बारे में बांग्लादेश मीडिया का रिपोर्टिंग है। और एक चीज़ तो काफ़ी फ़नी है कि इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के डर से इंडिया ने सुदर्शन चक्र डेवलप किया है। तो एक कमेंटर ने लिखा है कि किस दिन बांग्लादेश बोल देगा कि बांग्लादेश के डर से रशिया ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। ये सुन के तो मेरा दिन ही बन गया। ये कमेंट जो है हाईलाइट था बेसिकली। तो लिटरली इंडिया अपने मतलब पाकिस्तान जैसे तुच्छे के लिए इतना एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है। मेनली चाइना के अगेंस्ट ही है। और इवन कल को जाके यूनाइटेड स्टेट्स भी हमारा दुश्मन बनेगा। तो अगर ये प्लानिंग भी है तो 2035 में इम्प्लीमेंट होने वाला है, काफ़ी टाइम है। और इंडिया में जिस लेवल की करप्शन है उससे इंडिया में 2035 में भी ये बन जाए तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें प्रॉपर बैठना पड़ेगा। लोग सिर्फ सोचते हैं कि मोदी जी ने झूठे वादे कर दिए, लेकिन मोदी जी का सिर्फ आइडिया है। इसको अगर वाकई में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है 2035 तक, तो सिर्फ मोदी जी के विश से ये नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी को बिना करप्शन के इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये बन पाएगा। एनीवेज, पहले बांग्लादेश की जो है फनी रिपोर्टिंग और कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन जो है और एनालिसिस भी रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दिल्लीर आकाशे युद्ध, दिल्ली के आसमान में युद्ध की गंध। स्वतंत्रता दिवस के मंच पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र का नाम लिया। देवताओं का अस्त्र बनाने जा रहे हैं वे। मोदी के दावे के अनुसार दरअसल यह होगा एक आधुनिक बहुस्तरीय रक्षा और पलटवार प्रणाली जो मिसाइल, ड्रोन और साइबर हमले सब कुछ को रोकने में सक्षम होगी। लेकिन पाकिस्तान के विशेषज्ञों का कहना है कि यह चक्र दरअसल शांति नहीं लाएगा, बल्कि उपमहाद्वीप में नए हथियारों की होड़ को जन्म देगा। पहलगाम हमले और मई महीने के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 7 मई से लेकर करीब 100 घंटे तक पाकिस्तान सीमा के उस पार से भारत के सैन्य ठिकानों, युद्ध विमानों और शहरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। पाकिस्तान का दावा है कि ये सब भारत की आक्रामकता का जवाब था, लेकिन दिल्ली का कहना है कि उनकी डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि हकीकत यह बताती है कि पाकिस्तान के हमलों में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक उसी अनुभव के आधार पर मोदी सरकार अब और बड़ा और भी मजबूत ढाल बनाना चाहती है। उसका ही नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। क्या है यह सुदर्शन चक्र? भारत का दावा है कि यह केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। यानी यह एक साथ आकाश, साइबर जगत और जमीन पर दुश्मन के हमले को रोक सकेगा। सूत्रों का कहना है कि इस परियोजना में शामिल होंगे राडार नेटवर्क, एडवांस्ड साइबर प्रोटेक्शन और यहाँ तक कि काउंटर अटैक की व्यवस्था भी, जिसमें दुश्मन की मिसाइल को उसके लॉन्च साइट पर ही नष्ट किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के केंद्र में होगा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो पहले से ही भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षा को एक सूत्र में बांधकर काम कर रहा है। इसके साथ जुड़े होंगे आकाश तीर नेटवर्क, आकाश मिसाइल और क्विक रिएक्शन सिस्टम। इस्लामाबाद के रक्षा विश्लेषक कह रहे हैं कि इस घोषणा का असली उद्देश्य रक्षा नहीं, बल्कि आक्रामक वर्चस्व स्थापित करना है। भारत आत्मनिर्भरता के नाम पर घरेलू उत्पादन की बात तो करता है, लेकिन इसके भीतर साफ तौर पर युद्ध प्रिय मानसिकता छिपी हुई है। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल ने कहा है कि यह दरअसल भारत का आयरन डोम संस्करण है,
लेकिन एक बार यह शुरू हो जाने पर सीमा के दोनों ओर शांति की संभावना और भी कम हो जाएगी। भारत इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा के लिए नहीं करेगा, बल्कि हमारे हवाई क्षेत्र का नियमित उल्लंघन भी करेगा। सुदर्शन चक्र नाम आया है पौराणिक कथा से, जहां श्री कृष्ण ने सूर्य को आड़ में कर अर्जुन को शत्रुवध में सहायता की थी। भारत सरकार का कहना है कि यह प्रतीक उनके शत्रु विनाश की प्रतिज्ञा को दर्शाता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार धार्मिक आख्यान को खींचकर भारत की यह योजना सांप्रदायिक और आक्रामक मानसिकता को और भड़का रही है। इजराइल के आयरन डोम या अमेरिका के प्रस्तावित गोल्डन डोम की तरह यह प्रणाली सिर्फ रक्षा ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद भारत का ऐसे प्रोजेक्ट की ओर झुकाव साफ तौर पर एशिया में नए सैन्य संतुलन का संकेत दे रहा है। चीन, रूस, जापान और ताइवान सभी के पास आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, लेकिन उपमहाद्वीप में यह प्रतिस्पर्धा सबसे जोखिम भरी है, क्योंकि यहाँ दो परमाणु संपन्न पड़ोसी आमने सामने हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान को भी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना होगा। HQ-9 और अन्य मिसाइल सिस्टम्स को इस्लामाबाद को और अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना होगा, ताकि भारत ऐसे आक्रामक प्रोजेक्ट से पीछे हटे। लेकिन सीधी बात यह है कि यह मोदी का कोई अनोखा विचार नहीं, बल्कि अंधी नकल है। दिल्ली और इजराइल की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। शायद मोसाद की मदद से पाकिस्तान को काबू करने के लिए भारत इस तरह की आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली तो दिन ब दिन इस क्षेत्र में मोसाद का मुख्यालय बनती जा रही है, जो परमाणु संपन्न पाकिस्तान के लिए निश्चित ही बड़ी चिंता का कारण है। बांग्लादेश को भी इस सुदर्शन चक्र को लेकर सोचना पड़ रहा है। सबसे पहले ताल्लुकदार बाबू ने लिखा है कि आज तक हमने कोई नुकसान अपनी आंखों से देखा ही नहीं, इस्लाम मतलब अफवाह। उसके बाद दिप्तो मजूमदार ने लिखा है कि जो खा नहीं सकते वही पाकिस्तान है। उसके बाद शाहिरा कंस्ट्रक्शन ने लिखा है कि मैं भारत के पक्ष में हूं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसके बाद दीपांकर कर ने लिखा है कि बांग्लादेश को सोचना ही क्यों पड़ेगा, बांग्लादेश के लिए तो अराकान आर्मी है। उसके बाद 999 गामज ने लिखा है कि पाकिस्तान के डर से आयरन डोम बना रहा है भारत, वाह कंगाल मीडिया वाह। उसके बाद अमी ने लिखा है कि किसी दिन इस चैनल पर सुनूंगा कि रूस ने कंगलों के डर से S-500 बनाया है। उसके बाद पिन सरचलोंग ने लिखा है कि अब अमेरिका भी बांग्लादेश से डरता है, मेन वेपन है बलात्कार। उसके बाद नॉर्मल ने लिखा है कि मैं NTV से अनुरोध कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मिसाइलों ने भारत की जमीन पर क्या क्या नुकसान किया है वह तस्वीरों सहित न्यूज करे। उसके बाद राहुल सरकार ने लिखा है कि बांग्लादेश से जय हिंद। उसके बाद रंजन रॉय ने लिखा है कि भारत बनाता है मिसाइल और बांग्लादेश बनाता है भारत विरोधी न्यूज। उसके बाद कविराज ने लिखा है कि ओ भारत के बारे में कुछ कहने पर ही तुम्हें चुभता है ना, और तुम्हारे बाप लोग तो सीधे अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान से युद्ध की धमकी दे रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद कॉर्ड ने लिखा है कि हां बांग्लादेश किसी से डरता नहीं, इसलिए इन सब चीजों पर पैसे खर्च नहीं करता। उसके बाद कुलदीप यार ने लिखा है कि बांग्लादेश के पास बलात्कार नामक हथियार है, यह मिसाइल का आधुनिक संस्करण है जिसे मदरसा शिक्षक द्वारा बनाया गया है। उसके बाद मोहम्मद बापी ने लिखा है कि बांग्लादेश के पास युद्ध करने की क्षमता है क्या। उसके बाद अब्बू तारेक ने लिखा है कि गोबर से मिसाइल बनाएगा। खैर इसको इम्प्लीमेंटेशन होने में तो अभी टाइम है, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है वहाँ पे मेनली सबसे पहले मिलिट्री फैसिलिटीज़, उसके बाद सिविलियन टारगेट्स जो है हॉस्पिटल्स को और ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट मतलब मिलिट्री फैसिलिटीज़ के बाद अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी दी गई है तो वो हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो है। और यही डिफरेंस दिखाता है एक हिंदू नेशन और इस्लामिक नेशन के बीच। पाकिस्तान, गाज़ा, ईरान, ये जितने भी है पैलेस्टाइन, ये लोग उल्टा अपने हॉस्पिटल्स में अपने जो मिसाइल लॉन्च पैड्स है, अपने मिसाइल लॉन्च पैड्स वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में, ताकि काउंटर अटैक में जब इनको एलिमिनेट करना हो तो हॉस्पिटल्स में जाके दुश्मन देशों का जो है वो गिरे।
दुश्मन देशों का जो बम्बार्डमेंट्स है या फिर मिसाइल्स है वो हॉस्पिटल्स में जाके गिरे, ताकि वो दुनिया को दिखा पाए कि हाँ हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इजराइल और इंडिया की बात देखिए कि हम अपने सिविलियंस को किस लेवल की, सिविलियंस की लाइफ को किस लेवल तक इंपॉर्टेंस देते हैं कि अभी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जस्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब जगह जो है प्रोटेक्ट करने के बारे में पहले सोच रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने हॉस्पिटल्स को, अपने लिटरली पेशेंट्स को जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको एज ए बेट यूज़ करते हैं। पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, गाज़ा, ईरान, ये सब देश जो है ये अपने मिलिट्री फैसिलिटीज़ को सेफ रखते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, लेकिन जो सिविलियंस है हॉस्पिटल्स वगैरह वो उनको एज अ बेट यूज़ करते हैं कि वहाँ पे जाके वो मरे, अपने जो ऑलरेडी सफरिंग जो पेशेंट्स है वो मरे, ताकि उनको एज अ बेट, उनको एज अ टूल यूज़ कर पाए अपना प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए। साथ ही जो स्टेल्थ फाइटर डिटेक्शन है और माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ डिटेक्ट करने के लिए रडार सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें रडार सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जो कि हर चीज़ पकड़ सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और चाइना की स्टेल्थ फाइटर तो फिर भी इजी टास्क होगा, बट जिस दिन इंडियन रडार सिस्टम ने जो अमेरिकन स्टेल्थ सिस्टम है जिस पे उनको उतना नाज है, वो अगर डिटेक्ट करने में इंडिया सक्सेसफुल होता है तो वो सही मायनों में सक्सेसफुल माना जाएगा। खैर उसमें अभी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक एज है यूएसए के पास, लेकिन चैलेंज जो है वो कर रहा है। S-400, S-500 जो है काफ़ी हद तक अमेरिकन सिस्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज किया है और आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो रशिया की ये सारी चीज़ों को ओवरटेक कर पाए हैं। रशिया जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, आने वाले टाइम में एक यूएसए को बहुत अच्छा टक्कर देगा, क्योंकि रशिया के अंदर सिर्फ मतलब माइट जो है, एक रशियंस की टेम्परामेंट जो है वो तो अमेरिकन सोल्जर्स के मतलब आसपास भी नहीं है अमेरिकन सोल्जर्स का। क्योंकि मैं रशियंस के साथ रहा हूँ, उनकी जो मतलब हार्ट है ना, रशियन हार्ट बोला जाता है, उसके साथ अमेरिकन चूज़ों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और इसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी भी रशियन सोल्जर्स के पास आ जाए तो अमेरिकन सोल्जर्स तो छोड़ो, पूरा यूरोप मिलके जो है, जो कि ऑलरेडी आप देख ही पा रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका मिलके भी यूक्रेन को सपोर्ट करके जिता नहीं पा रहे। रशिया अकेला लड़ रहा है बेसिकली। और टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी अगर रशिया जो है सोवियत रशिया के टाइम पे जो था वो उस लेवल पे कर लेता है, तो फिर आने वाले टाइम पे रशिया को टक्कर देने वाला कोई होगा ही नहीं। और इट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड सिचुएशन फॉर इंडिया, और इंडिया को हमेशा जो है रशिया को पास रखना चाहिए। जो बोलेंगे कि इमोशनल फ्रेंडशिप जियोपॉलिटिक्स में काम नहीं करते, बट इंडिया के अपने हित के लिए देखिए, आज अगर इंडिया सुदर्शन चक्र आयरन डोम बना पाते हैं, अपना आयरन डोम इसको बोला जा रहा है, बट इसमें इजराइल और रशिया का डेफिनेटली एक हाथ है, क्योंकि एक चीज़ से ही दूसरे का आइडिया मिलता है। नो टेकिंग अवे टैलेंट, नो टेकिंग अवे क्रेडिट फ्रॉम द इंडियन टैलेंट्स, लेकिन डेफिनेटली जब आप कोई सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो उनसे देख के जो आपको आइडियाज़ मिलता है, फिर अपने आइडियाज़ जो आप और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इजराइल और रशिया का एक कंट्रीब्यूशन रहा है डेफिनेटली। ये आज जो इंडिया इतना एडवांस सिस्टम बनाने की सोच पा रहे हैं, इसमें डेफिनेटली इजराइल और रशिया का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो जो है ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो इजराइल और रशिया जैसे दोस्त हमेशा हमें पास में रखना चाहिए। यूएसए आज है कल नहीं है, ये और एक बार प्रूफ हो गया। हम लोग बहुत पहले से ही ये डिस्कस कर रहे थे कि यूएसए का कोई भरोसा नहीं, तो आज हमने फिर एक बार ये प्रूफ जो है देख लिया। बट इजराइल रशिया कितने अरसे से सोचिए कि एक स्टेडी फ्रेंड्स इंडिया के रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।